किया तो अपने पति के चरणों का ध्यान किया, ध्यान किया। अब जब तपस्या करते करते काफी समय व्यतीत हो गया तो पहले तो तपस्या प्रारंभ किया, कंदमूल फल खाए, उसके बाद में कंदमूल फल को छोड़ दिया, बेलपात का पान किया और बेलपात को छोड़ करके उसके बाद में अब का ग्रहण कर रही है, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या कर रही है कि कछु दिन खाई बारी बतासा, कि कछु दिन खाई बारी बतासा और कछु दिन कठिन कियो उसके बाद में जल के सहारे रहे, फिर जल को भी परित्याग कर दिया। अंत में हवा के सहारे से तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में हवा का भी परित्याग कर दिया, और जब हवा का परित्याग कर दिया तो देवताओं की दम घुटने लगी। अब क्या होगा? तो लिखा है कि एक दो बार नहीं, यही ब्रह्मा विष्णु एक दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार आए, कोई गिनती नहीं है। मानस में कोई गिनती नहीं थी कितनी बार आए, क्योंकि कभी लोग कह देते हैं भक्त बड़ा होता है या भगवान, भक्त बड़ा होता है या भगवान। बहुत से लोग कहते भगवान बड़ा होता, भक्त थोड़ी ना बड़ा होता, भगवान बड़ा होता, भक्त थोड़ी ना बड़ा होता। लेकिन नहीं, भक्त भी बड़ा होता है, भक्त भी बड़ा होता है। आइए तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण दे दे निर्मल भक्त की कथा। एक बार जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है, इसी प्रकार एक बार पंडित जी गांव में कथा कह रहे थे। भैया सावधानी से बैठो, बच्चे उत्पाद कर रहे। तो पंडित जी गांव में कथा कह रहे थे, और कथा किस चीज की हो रही थी? सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो पंडित जी ने कथा कही और रात्रि में उसी गांव में रुके और दक्षिणा मिल गई काफी। तो पंडित जी ने सोचा ऐसा ना हो कि सुबह गांव वाले दक्षिणा भी हमसे ले ले और मार करके हमको भगा दे। तो पंडित जी अपनी जेब को बराबर ऐसे दाम करके बैठे, तो चिड़ा ज्यादा थी। और जो प्रातः काल हुआ, पंडित जी ने सोचा सुबह यहाँ से जोरी झंडा उठाओ और अपने घर के लिए निकल लो। तो पंडित जी ने उठाई अपनी जोरी झंडा अपने भगवान की झोली में और निकल पड़े। तो जैसे मान लीजिए सिधौली से चले और सिधौली से पैदल आपकी नहर तक आए, हंस क्या रहे हो, आपकी नहर तक आए और तब तक सवेरा हो गया। कहा मन मामा, बड़े मामा के कथा सुन के वाह, गलती क्यों आई, इनकी लाभ थोड़ी ना है। अगर सती जी सो ना गई होती तो ये दिक्कत वहां थोड़ी ना जाता आपके सामने, ये दिक्कत थोड़ी ना आती। अब कभी बात ने लिखा कि दृष्टांत दे रहे थे, एक लाइन तुम्हारी सुना दे। अब दृष्टांत नहीं दूंगा,
का मरण हो गया तो कुंभकर्ण की पत्नी गई भगवान के पास में और साथ में निद्रा भी पहुंची। तो कुंभकर्ण पत्नी को तो आशीर्वाद भगवान ने दे दिया और जब निद्रा देवी पहुंची कहा भगवान कुंभकर्ण का तो मरण हो गया, अब हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने सोचा इसको हम कहाँ भेजे, इसको कहाँ भेजे? तो भगवान ने कहा जा तुम्हें मैं वरदान दे रहा हूँ। तो निद्रा को कैसा वरदान दिया और कहाँ भेजा? कि निंदिया बाई के घर जइया कि जई घर राम कथा ना हो। कि निंदिया बाई के घर जइया जई घर राम कथा ना हो। एक बार संजर से बोली कथा सुना दे। अरे सती एक संजर से बोली कथा सुना दे। और फिर आगे शंकर जी तो मैं क्या बता रहा था? एक निर्मल भक्त की चर्चा बता रहा था। तो पंडित जी ने सोचा कि दक्षिणा है ज्यादा और ऐसा ना हो सुबह के गांव वाले जान जाए तो मार पीट करके दक्षिणा छीन ले। और हमारे मामा के जैसे पंडित थे, बहुत होशियार था, बहुत होशियार। तो पंडित जी ने सुबह उठाई अपनी झोरी झंडा और रात्रि में वहां गांव से निकल पड़े। लेकिन जब तक नहर पे पहुंचे तब तक हो गया सवेरा, तब तक सवेरा हो गया। और होने की बात जैसे आपका गांव चंदनपुर है, पड़ोस में एक गांव था। तो वहां का एक चरवाहा पढ़ा लिखा बेचारा था। तो उसने अपनी भैंसिया खोली और चराने के लिए नहर पे पहुंच गया। पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा बच्चा था। तो पंडित जी ने सोचा सुबह तो हो ही गया है, अब ऐसा करें कि अब सिधौली से यहाँ लोग हमें ढूंढने नहीं आएंगे। अब यहाँ पे बैठ करके पूजा ध्यान कर ले, फिर अपने घर के लिए चले। तो पंडित जी ने परी जोड़ी निकाली और नहर पे रख दिया और नहर में घुस गए, स्नान किया और स्नान करके आए, आसन लगाया और पंक्ति मार के बैठ गए। और फिर झोली से अपने भगवान निकाले, झोली से भगवान निकाले तो सामने रख दिया। लेकिन वो चरवाहा दूर से बैठा बैठा देखता रहा कि ये बूढ़ा क्या कर रहा है। तो पंडित जी ने निकाले भगवान। आप लोगों ने सालिक महाराज को देखा हो, करिया करिया गोल गोल होते हैं, सत्यनारायण की कथा में आते हैं। तो चरवाहा देख रहा है कि पंडित जी ने झोली खोली, उसमें से करिया करिया कुछ ऐसा निकाला, उसको स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद फूल चढ़ाए, बैठ करके ध्यान किया और फिर झोली झंडा पैक किया, चलने लगे। तब तक चरवाहा से उठ करके आ गया। आए पंडित जी रुको। पंडित जी कहने लगे क्या है? कहा मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी थोड़ा डरी, ऐसा ना हो चरवाहा मुझे मारे। तो पंडित जी ने कहा भैया मैं बैठा भगवान का भजन कर रहा था। कहा भगवान का भजन? कहा भगवान के भजन करने से क्या होता है? बोले भगवान का भजन करने से भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। कहा अच्छा, और कहा झोली में क्या है? बोले भगवान का दिखाओ। अब पंडित जी ने निकाला सिंहासन तो उसमें देखा करिया करिया गोल गोल सालिक महाराज।
बोले ये क्या है? कहा यही तो भगवान ही। बोले इनका नाम क्या है? बोले सालिक महाराज। कहा अच्छा, तो कहा और तुम कुछ कर रहे थे? बोले और क्या कर रहा था? कहा बोले तुम नाक पकड़े थे। अब पंडित जी ने कहा ये तो छोटा बालक, इसे हम क्या बताएं, जो प्राणायाम क्रिया नहीं होती तो नाक पकड़ के होती। तो पंडित जी ने कहा यहाँ सीधे बता दे। कहा भैया नाक पकड़ने से भी भगवान के दर्शन होते। कहा नाक पकड़ने से भगवान के दर्शन होते। अब वो चरवाहा पढ़ा लिखा था नहीं, पंडित जी तो पढ़े लिखे थे। कहा नाक पकड़ने से भगवान के दर्शन होते? बोले हाँ। कहा पंडित जी उठाओ अपना लुट कुटिया से भाग जाओ। पंडित जी ने अपनी जोरी जंडी उठाई और वहां से चले गए। चरवाहा सोचने लगा भैंसी तो चल रही, हाँकना पड़ता नहीं, अब ऐसा करे हम भी बैठ कर भगवान का भजन करें। चरवाहे ने अपने उतार दिए कपड़े और नहर में कूद गया और स्नान करके बाहर आया। फिर सोचने लगा भगवान का भजन करे तो कैसे करे, क्योंकि पंडित जी के पास में तो करिया करिया गोल गोल भगवान थे और हमारे पास तो भगवान नहीं। अब क्या करे? सोचता रहा। दूसरी बार नहर में फिर कूदा, तब तक उसके पैर में ठेस लगी। पैर में ठेस लगी, उसने डुबकी लगाई, हाथ में उठाया तो वैसे करिया करिया गोल गोल सालिक महाराज मिल गए। कहा बहुत अच्छा हुआ, पंडित जी के पास थे हमारे पास भी हो गए। अब वो चरवाहा से सालिक राम को उठाया और आकर के घास का बिछौना बनाया, सालिक महाराज को सामने रख लिया और कहने लगा देखो सालिक महाराज हम जानते कुछ है नहीं, और पंडित जी कह रहे थे कि भगवान के दर्शन होते और तुमको हमें दर्शन देना है। बोले तो कह रहे थे नाक पकड़ने से दर्शन होते। चरवाहे आसन मार के चरवाहा बैठा और सालिक महाराज को सामने रख लिया और ऐसे नाक पकड़ के बैठ गया। और यही मन में सोच भजन नहीं कर रहा कि जानता नहीं भजन क्या चीज होती। उसने नाक पकड़े, कह रहा भगवान जब तक दर्शन नहीं दोगे नाक नहीं छोड़ूंगा, जब तक दर्शन नहीं दोगे नाक नहीं छोड़ूंगा। अब धीरे धीरे 2, 4, 6, 8 सेकंड व्यतीत हुए, तब तक धीरे धीरे दम घुटने लगी। बिना पढ़ा लिखा चरवाहा और पंडित जी तो प्राणायाम कर रहे थे। अब धीरे धीरे उसकी दम घुटने लगी और यही कह रहा जब तक दर्शन नहीं दोगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। और जब उसकी दम घुटने लगी, भगवान ने सोचा ये मेरा निर्मल भक्त है, इस भक्त को कोई ज्ञान नहीं है। अब पंडित जी ने बता दिया नाक पकड़ने से दर्शन होते, तो बेचारा अगर जाऊंगा नहीं तो अब ये मर जाएगा क्योंकि इसकी दम घुट रही है। भगवान ने सोचा अगर जाऊंगा नहीं तो उसकी दम घुट रही, मर जाएगा। भगवान वहां से आए और चरवाहा के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोले बेटा अपनी नाक छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन वो नाक पकड़े ये कह रहा जब तक दर्शन नहीं दोगे नाक नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने धीरे से पैर का अंगूठा लगाया और जब उसके नेत्र पूरे हाथ छूटा तो देखा कि चतुर्भुजी रूप में चरवाहा जाकर के आग बबूला होगा। बोला तू कौन है जो मेरे सामने आ गया? भगवान मुस्कुराए, बोले बेटा मैं भगवान। बोले तू भगवान? कहा? अरे कहा हट जा मेरे सामने से, तूने मेरे कान में बाड़ा लगा दिया। पंडित जी के पास में तो करिया करिया गोल गोल थे और तू 17 हाथ का कहां से आ गया? तू भगवान कैसा है? कहा तू भगवान कैसा है? भगवान कहने लगी भैया विश्वास करो मैं ही भगवान हूँ। बोले हम कैसे मान तू भगवान? भगवान तो छोटे गोल गोल करिया करिया और 17 हाथ का खड़ा है। बोले बेटा विश्वास करो मैं भगवान हूँ। चरवाहा कहने लगा ऐसे तो विश्वास नहीं होगा, ऐसा करो तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर के पंडित जी को बुला ला। अगर पंडित जी कह देंगे कि हाँ यही भगवान है तो कोई बात नहीं, और अगर कहा ये भगवान नहीं है तो लाठी देख रहे हो, इतनी लाठी मारूंगा तो हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। भगवान सोचे बेचारा निर्मल भक्त मुझे मारेगा।
बोले जाओ अच्छा बेटा अपने पंडित जी को बुला लाओ। कहा तुम यहीं पे रुकना? बोले हाँ यहीं पे रुकूंगा। चरवाहा ने उठाई लाठी और थोड़ी दूर चला और चल करके वापस आ गया। भगवान ने पूछा क्यों बेटा पंडित जी को बुलाने नहीं गए? कहा तुम्हें तो बहुत होशियार हो, हमको भेज दो पंडित जी के पास और तुम इस गली से भाग जाओ यहाँ से। कहा ऐसे मैं थोड़ी ना हूँ। बोले फिर? कहा अपने दोनों हाथ निकालो। आज उस चरवाहे ने भगवान के दोनों हाथ निकलवाए और अगौचे से भगवान के दोनों हाथ बांध दिए। और पास में एक बबूल का पेड़ था, भगवान को जाकर के बबूल के पेड़ में बांध दिया। कहा अब तो भाग के जा नहीं पाओगे, और अगर कहीं भाग करके छुड़ा करके चले गए और अगर कहीं बाजार हाट में मिल गए तो समझ लो हम बहुत कसाई है नंबर 1 के। भगवान मुस्कुराए बोले धन्य हो बेटा। आज वो चरवाहा जाकर के पंडित जी के पास में पहुंचा। पंडित जी थोड़ी दूर पहुंच पाए थे, आवाज लगाए पंडित जी रुक जाओ, मैंने भगवान को बुलाया है और देखो वही भगवान है। पंडित जी ने सोचा भगवान कहाँ रखे, और ये चरवाहा अगर रुकता नहीं हो तो दौड़ करके सामने आ जाएगा, हमें मारेगा। पंडित जी चुपचाप खड़े हो गए। चरवाहा पहुंचा, कहा पंडित जी फिर वापस चलो। बोले क्यों? कहा मैंने भगवान को बुलाया है और देखो वो तुम्हारे वाले भगवान है, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा आ गया। पंडित जी सोचने लगे कि जिंदगी हो गई कथा कहते कहते और हमने कभी भगवान को दर्शन नहीं किए, तो ये कहना मैंने भगवान को पकड़ के बबूल में बांध रखा। पंडित जी बोले बेटा मैं नहीं जाऊंगा। बोले जब चलना हो तो चलो, अगर नहीं जाओगे तो समझ लो हाथ में लाठी कपड़ी तुम्हारी भी फोड़ दूंगा। पंडित जी सोचने लगे ये हमको भी मारेगा। तो बोले चलो कोई बात नहीं, मैं चल के पहचान करता हूं। अब आगे आगे पंडित जी पीछे पीछे चरवाहा सोच रहा है सारा पंडित जी भग जाए। अब जाकर के उसी बबूल के पेड़ के पास में पहुंच गया जिस पेड़ में भगवान को बांध करके चरवाहा आया था। और जब पंडित जी पहुंचे तो चरवाहे ने कहा देखो यही भगवान है। कि चरवाहे को तो भगवान नजर में आ रहे हैं लेकिन पंडित जी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पंडित जी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पंडित जी ने कहा कहाँ बेटा भगवान है? दिखाई बबूल पे बंधे देखो। पंडित जी ने कहा बेटा तो बबूल है। बोले बबूल? अरे कहा देखो तो भगवान बंधे या नहीं बंधे? पंडित जी बोले कहाँ भगवान है, तो बबूल है। पंडित जी को पकड़ा और सर के बाल पकड़ के बबूल में घुसेड़ दिया। कहा देखो भगवान है या नहीं है? पंडित जी का सर फूट गया। बोले भगवान कहाँ है? चरवाहा सोचने लगा इसका मतलब क्या, ये हमको दिख रहा है लेकिन इसको क्यों नहीं दिख रहा है। चरवाहे ने उठाई लाठी और भगवान की ओर सीधा किया। कहा अरे भगवान अगर तुम सही भगवान हो तो हमें दिखाई पड़ रहे हो, पंडित जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हो? पंडित जी को दर्शन दो, पंडित जी पहचाने तुम सही हो या गलत हो, नकली हो या असली हो। भगवान ने सोचा कि अगर पंडित जी को मैं दर्शन नहीं दूंगा तो चरवाहा मुझे फिर मारेगा। तो भगवान ने अपनी कृपा की, पंडित जी को दर्शन दिए। और जब पंडित जी को दर्शन दिए तो पंडित जी तो ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे। और पंडित जी ने जिस समय दर्शन पाए तो दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे। चरवाहा खड़ा खड़ा सुनता रहा कि पंडित धीरे धीरे क्या कह रहा है, ये पंडित धीरे धीरे क्या कह रहा है। चरवाहा सोचने लगा ऐसा तो नहीं दोनों आपस में सलाह कर रहे हो, ये आपस में सलाह कर ले फिर दोनों मिलकर के हमारी पिटाई करें। चरवाहा दौड़ करके गया, पंडित जी को खींच करके दूर कर दिया। कहा तुम लोग दूर दूर से बात करो, दूर दूर से बात करो, आपस में बात नहीं कर सकते हो। भगवान मुस्कुराए, बोले वारे निर्मल भक्त। आज भगवान ने अपना शब्द जिस समय चरवाहे के गले में छुआया, स्पर्श किया, आज चरवाहे का ज्ञान हो गया। चरवाहे ने भी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तो आज पंडित जी चरवाहे के चरणों में गिर गए।
चरणों को पकड़ लिया और चरवाहा पंडित जी के चरणों में पड़ा है। पंडित जी कह रहे बेटा अगर आज तुम ना होते तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। और चरवाहा कह रहा अगर पंडित जी तुमने नहीं बताया होता कि नाग पकड़ने से दर्शन होते तो भगवान के हमें दर्शन नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो वो खड़े काके लागो पाई और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो गिराई। तो आज महारानी शतरूपा किसी का ध्यान नहीं किया, अपने पति के चरणों का ध्यान कर रही है। और इतने में एक दो बार नहीं कि विधि हरि हर तप देखी अपारा। कि महाराज मनु के पास में देवता कितनी बार वरदान देने के लिए आए, लेकिन महाराज मनु ने कोई वरदान नहीं मांगा। और जब कोई वरदान नहीं मांगा, काफी समय हो गया, तो अंत में आकाशवाणी हुई महाराज मनु मैं तुम्हारी शक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, आप हमसे वरदान मांग लो, आप हमसे वरदान मांग लो। और जब आकाशवाणी हुई वरदान मांगने का नंबर आया, तो जानते हो महाराज मनु ने कौन सा वरदान मांगा? महाराज मनु ने सोचा भी इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है और ये अवसर अपने हाथों से ना जाने दो। और भगवान साक्षात सामने प्रकट हो गए, स्तुति की और वरदान कौन सा मांगा? का बेटा वरदान मांग लो। तो मनु ने कौन सा वर मांगा? महाराज मनु ने कहा हे भगवान अगर तुम मुझे वरदान देने के लिए आए हो तो हमें वरदान ये दो कि अपने समान मुझे पुत्र दो, आप ही मेरे राणा बनो, आप ही मेरे बेटा बनो और बेटा बनने का मुझे वरदान दे दो। भगवान ने सुना कि आप मुझे अपना बेटा बनाना चाहते हो। महाराज मनु ने कहा तुम हमारे बेटा बन जाओ, यही अभिलाषा है, यही हम लोगों की मांग है। तो अंत में भगवान ने कहा हे महाराज मनु अरे मैं आपका बेटा कैसे बन सकता? बोले नहीं भगवान अगर आपने मांगा है, आपने दिया, मैंने मांगा तो आपको देना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए बोले महाराज मनु तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। हम 4 रूपों में आपके घर में अवतरित होगा और मेरा नाम होगा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। मैं 4 रूपों से आपके घर में अवतार लूंगा। उसके बाद में जब महारानी शत्रुपा से वरदान मांगने का नंबर आया, कहा भैया आप भी वरदान मांग लो। तो महारानी शत्रुपा ने सोचा कि हमारे पति ने पुत्र बनने का वरदान मांगा और हमसे कह रहे कि आप वरदान मांग लो, तो हम कौन सा वरदान मांगे? तो शत्रुपा ने कौन सा वर मांगा? भगवान जाकर के शत्रुपा के सामने खड़े हुए और कवि महोदय ने लिखा कि भगवान ने स्वयं शत्रुपा के हाथ जोड़े, शत्रुपा के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके निवेदन किया मां
कि सतरूपई विलोक कर जोरे और देवी मांग जो बर देवी मांग जो बर रुचि। कहा तुम्हारे पति ने तो वरदान मांग लिया, आप भी वरदान मांग लो। तो शत्रुपा ने कोई दूसरा वरदान नहीं मांगा। शत्रुपा ने जानते हो कौन सा वर मांगा? शत्रुपा ने कहा हे भगवान, जो हमारे पति ने तुमसे वर मांगा है वही वर मुझे अति प्रिय लगा है, वही वरदान हमको दो जो हमारे पति को आपने दिया है। आज भगवान प्रसन्न हो गए और बोले जाओ समय का इंतजार करिए, अब मैं 4 सत्य में आकर के आपका पुत्र बनूंगा। बोले शेष उम्र बोले अंतापुर में जाकर के व्यतीत करो और आगे चल करके आप दशरथ बनोगे अब मैं आपका पुत्र बनूंगा। ये वरदान महाराज मनु को भगवान ने दिया। आज समय भी हो चुका है, एक बार भगवान का नाम बोले और फिर आते प्रसाद लेकर घर पे ले जाए।